टू ट्रैवल ब्यूटी। आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी जगह जो सिर्फ बैंगलोर का आइकन नहीं बल्कि कर्नाटका की पॉलिटिकल हार्ट बीट है, विधानसौधा। यहाँ तक पहुँचना काफी आसान है। मेट्रो से आएंगे तो डॉक्टर BR अम्बेडकर विधानसौधा मेट्रो स्टेशन बिल्कुल पास में ही है, जहाँ से सीधा एंट्री मिल जाती है। कार या बस भी इजीली अवेलेबल है। और सबसे एक्साइटिंग बात, आज पहली बार पब्लिक को अंदर एंट्री मिली है क्योंकि यहाँ हो रहा है एक ग्रैंड बुक फेयर। क्या मौका मिला है, वाओ, इसको आप मिस नहीं कर सकते। एंट्री बिल्कुल फ्री है। एंट्री के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, वैलिड फोटो ID। बस ID दिखाना है और अंदर चले जाइए। सिक्योरिटी टाइट है बट मैनेजमेंट स्मूथ। डोम के ऊपर लिखा है गवर्नमेंट वर्क इज गॉड्स वर्क। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं, ये एक रिमाइंडर है कि गवर्नेंस का काम सेक्रेड होता है। जैसे ही हमने विधानसौधा के अंदर एंट्री ली, सामने से हॉर्सेस आते हुए दिखाई दिए और एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे हम किसी रॉयल दरबार में आ गए हों और ये हॉर्सेस हमारा ग्रैंड वेलकम कर रहे हों। बिल्कुल फिल्मी एंट्री थी बॉस। एक प्रो टिप ये है कि अगर आप यहाँ वीकेंड पे आ रहे हैं तो यहाँ काफी भीड़ होती है, तो थोड़ा वेटिंग टाइम जरूर लगेगा। हमने भी लगभग 15 से 20 मिनट का वेट किया बट ऑनेस्टली इट्स वर्थ इट। यहाँ काफी बड़ा एरिया है दोस्तों, तो वाटर बॉटल और कंफर्टेबल शूज जरूर लेके आना, नहीं तो वॉकिंग में थक जाओगे। गाइस, अब हम अंदर आ चुके हैं विधानसौधा के कंपाउंड एरिया में, जहाँ लगा है एक ग्रैंड बुक एग्जीबिशन। इतना ब्यूटीफुल अरेंजमेंट है, हर तरफ बुक स्टॉल्स ही बुक स्टॉल्स हैं। इतना कलरफुल, इतना वाइब्रेंट और नॉलेज से भरा माहौल था यहाँ। छोटे बच्चे, स्टूडेंट, बुक लवर्स सब यहाँ एक्सप्लोर कर रहे थे अपनी पसंद की किताबें। यहाँ आपको कन्नड़ा और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बुक्स मिल जाएंगी। डिफरेंट जर्नल्स, फेमस ऑथर्स, चिल्ड्रन बुक्स, फिक्शन, बायोग्राफीज। इट्स अ पैराडाइज फॉर बुक लवर्स। अगर आपको रीडिंग पसंद है तो ये जगह आपके लिए हेवन है। हर कॉर्नर में एक कहानी छुपी हुई है। आप मुझे कमेंट में बताएं आपकी फेवरेट बुक या जर्नल्स क्या है, आपका लास्ट रीड क्या था और उससे आपने क्या सीखा। मैं हर कमेंट जरूर पढ़ती हूँ और शायद किसी के सजेशन से मैं अपनी नेक्स्ट बुक पिक कर लूँ। किताबें कभी सिर्फ वर्ड्स का कलेक्शन नहीं होती, वो एक रास्ता होती हैं खुद तक पहुँचने का, नए नजरिए से दुनिया को देखने का। और ये बुक फेयर, ये वाइब हर किसी को उस सफर पे ले जाता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ किताबें ही हाईलाइटेड हैं, तो रुक जाइए। यहाँ हर शाम होती है कल्चरल सेलिब्रेशन। कर्नाटका की लोक कला से लेके मॉडर्न स्टोरी टेलिंग तक, ये है एक फुल ऑन एक्सपीरियंस, एक फेयर विद अ हार्ट। ये बुक फेयर सिर्फ किताबों का नहीं, लोगों का है। यहाँ पर हर जनरेशन के लोग मिलते हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ फोटो ले रहे हैं और कुछ सिर्फ इस शाम का सुकून महसूस कर रहे हैं। अभी हम अंदर जाने की लाइन में खड़े हैं। आप देख सकते हैं पीछे काफी बड़ी लाइन है, बट अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। गाइस, ये है अंदर का व्यू थोड़ा सा, बट इसके बाद हमें कैमरा ऑफ करने को बोल दिया गया था, तो हम ज्यादा दिखा नहीं सकते। अब हम जा रहे हैं कर्नाटका की लेजिस्लेटिव असेंबली देखने, जिसे हम विधानसभा भी कहते हैं। गाइस, अंदर का व्यू, बस एक ही वर्ड, मैग्निफिसेंट। आज तक हमने इस बिल्डिंग को सिर्फ टीवी पे देखा था, लेकिन आज हम खुद अंदर आए हैं एंड इट्स लाइक वॉकिंग थ्रू अ चैप्टर ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ टोटल 224 सीट्स हैं, जहाँ इलेक्टेड MLAs स्टेट के लॉज, बजट और पॉलिसीज डिसाइड करते हैं। और क्या आपको पता है, जब हम वोट देते हैं उसका फाइनल इम्पैक्ट यही होता है। यही होती है मेजर डिस्कशन ऑन एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस इज वेयर डेमोक्रेसी ब्रीड्स। आर्किटेक्चरल लवर्स, जस्ट लुक एट दिस। प्योर ग्रेनाइट से बनी ये बिल्डिंग ड्रेविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर का मास्टरपीस है। तो गाइस, अब हम बाहर आ चुके हैं और ये देखिए विधानसौधा का बाहर का एरिया, जहाँ पर आपको रिलैक्स करने के लिए एक गार्डन दिखाई देगा, जिसमें एंट्री करते ही आपको एक मॉन्यूमेंट दिखाई देगा, जहाँ बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स दिखाई देंगे, जहाँ आप रिलैक्स कर सकते हो, आराम से फोटो क्लिक कर सकते हो, वीडियो बना सकते हो और रिलैक्स भी कर सकते हो। 1956 में इसे बनवाया गया था और इसका कंस्ट्रक्शन लीड किया था द CM केंगल हनुमंथैया जी ने। अगर आप भी विधानसौधा एक्सप्लोर करना चाहते हो तो इसका बेस्ट टाइम है सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक। बुक फेयर के टाइम पे आप नॉट जस्ट अंदर जा सकते हो, बल्कि पूरा विधानसौधा का इंटीरियर, गार्डन, टेरेस एरिया भी एक्सप्लोर कर सकते हो, जो अदरवाइज पब्लिक के लिए ओपन नहीं होता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है विधानसौधा का बैक साइड गेट। लेकिन व्यू, भाई वाओ! ये गेट से मिलता है एक आइकॉनिक पोस्ट कार्ड वर्दी व्यू ऑफ द एंटायर बिल्डिंग। अगर आप यहाँ आए तो ये स्पॉट बिल्कुल मिस मत करना। यहीं से आपको विधानसौधा का वो लुक मिलेगा जो यूजुअली सिर्फ ड्रोन शॉट से मिलता है।
हमने भी यहीं पर थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया, हल्का सा रेस्ट किया, क्योंकि हमें वेट करना था विधानसौधा की शाम की लाइटिंग का। और बिलीव मी, वो व्यू मिस करना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद हम फिर से एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़े। जहां एक तरफ विधानसौधा भारत के गवर्नेंस का सिंबल है, वहीं उसके सामने ये बुक फेयर दिखाता है कि पावर सिर्फ कुर्सी में नहीं, कलम में भी होती है। क्या खूबसूरत कंट्रास्ट है। एक तरफ राजनीति, दूसरी तरफ रचनात्मकता। एक जगह फैसले लिखे जाते हैं, दूसरी जगह कहानियां। अगर आपने अभी तक ऐसी बुक फेयर अटेंड नहीं करी है तो बिलीव मी, ये एक एक्सपीरियंस है जो आपको अंदर तक टच करता है। आपने ताजमहल देखा होगा, इंडिया गेट भी, पर अगर गवर्नेंस की ब्यूटी नहीं देखी तो एक बार विधानसौधा जरूर देखो। अगर पसंद आए ये विजुअल जर्नी तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। विधानसौधा के सामने ही है विकाससौधा, जिसमें अभी लाइटिंग नहीं करी गई है। अब चलिए चलते हैं थोड़ा ऊपर, हाँ जी, टेरेस गार्डन की तरफ। ये एक नया एडिशन है जहाँ पे पब्लिक को पहली बार एंट्री मिली है। नॉर्मली ये मिनिस्टर्स के लिए वॉकिंग एरिया होता है, लेकिन अब लोग भी इस सीरीन स्पेस को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं और यहाँ से सनसेट का व्यू भी बहुत अमेजिंग आता है। ऊपर से जब आप विधानसौधा के आर्किटेक्चर को देखते हैं, ओ माय गॉड, इतना ग्रैंड, इतना मैजेस्टिक लगता है जैसे किसी रॉयल महल के सामने खड़े हों। चलो एक छोटा सा क्विज खेलते हैं। विधानसौधा बनने में कितने साल लगे? ऑप्शन ए 4 साल, ऑप्शन बी 6 साल, ऑप्शन सी 10 साल। कमेंट सेक्शन में बताओ एंड लेट्स सी कौन सच में आर्किटेक्चरल लवर है। ये गार्डन हर किसी के लिए है, छोटे बच्चे, सीनियर सिटीजन या कोई भी जो थोड़ी शांति और प्रकृति के करीब वक्त बिताना चाहता हो। और हाँ, फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए तो ये जगह एक टीजर है। शाम के वक्त तो और भी मैजिकल होता है, जब सूरज की लास्ट रोशनी विधानसौधा के डोम्स पे पड़ती है और टेरेस गार्डन एक गोल्डन ग्लो में जगमगाता है। बस एक पोस्ट कार्ड मोमेंट लगता है। और गाइस, अभी का सीन तो एकदम ड्रीमी हो गया है। विधानसौधा पर धीरे धीरे कलर चेंजिंग लाइट्स ऑन हो रही हैं और हर एक रंग के साथ ये पूरी बिल्डिंग एक नई कहानी कह रही है। कभी सॉफ्ट गोल्डन लाइट में वो रॉयलिटी झलक रही है, कभी सूदिंग ब्लू और वॉयलेट में एक शांति भरी वाइब मिल रही है, और कभी वार्म पिंक या ऑरेंज ग्लो में लगता है जैसे वाओ। गार्डन एरिया भी अभी और ज्यादा अलाइव हो गया है। लोग ग्रास पे बैठकर इस मैजिकल लाइट शो को एंजॉय कर रहे हैं। और जो गाड़ियां यहाँ पे चल रही हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की हैं। आप यहाँ पे अपना व्हीकल लेकर नहीं आ सकते हैं। अगर आप यहाँ वीकेंड पे आ रहे हैं तो यहाँ काफी रश होता है। अगर आपको रश अवॉइड करना है तो आप वीकडेज पे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो भी काफी अच्छा रहता है। ये बुक फेयर सिर्फ किताबों का नहीं, लोगों का है। यहाँ पर हर जनरेशन के लोग मिलते हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ फोटो ले रहे हैं और कुछ सिर्फ इस शाम का सुकून महसूस कर रहे हैं। विधानसौधा के सामने ही है विकाससौधा, जिसमें अभी लाइटिंग नहीं करी गई है। अब हम निकल चुके हैं थोड़ी ही दूर पर लोकेटेड विकाससौधा की तरफ, जिसे लोग छोटा विधानसौधा भी कहते हैं। इस बिल्डिंग को बनवाया था एस.एम. कृष्णा जी ने और ये भी अपने आप में एक आर्किटेक्चरल जेम है। और गाइस, यहीं पर आपको मिलेगी महात्मा गांधी जी की एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा। लेकिन खास बात यह है कि अगर आप इस स्टैचू के पास जाके ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें एक इंट्रिकेट स्कल्पचर वर्क भी देखने को मिलेगा, जो उनकी आइडियोलॉजी और सिंप्लिसिटी को ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट करता है। ट्रूली इंस्पायरिंग। सोचो गाइस, एक ही मूर्ति पे लिखा है, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है और इनकलाब जिंदाबाद। एक शब्द में बोलो, आपको क्या ज्यादा इंस्पायर करता है, जीवन का संदेश या क्रांति का जज्बा? गार्डन एरिया भी अभी और ज्यादा अलाइव हो गया है। लोग ग्रास पे बैठकर इस मैजिकल लाइट शो को एंजॉय कर रहे हैं। फैमिली साथ में चिल कर रही हैं। कुछ लोग अपने छोटे बच्चों को लाइट्स दिखाकर एक्साइट कर रहे हैं और सबके चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन है, वाओ कितना खूबसूरत है ये मूवमेंट। कुछ लोग क्वाइटली इस सीन को एंजॉय कर रहे हैं बिना फोन उठाए, क्योंकि कुछ मूवमेंट होते हैं जो सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं, कैप्चर करने के लिए नहीं। और ऑनेस्टली ये चेंजिंग लाइट सिर्फ विधानसौधा को नहीं, पूरे एटमॉस्फेयर को एक डिवाइन फील दे रही है। जैसे हर एक लाइट एक नई इमोशंस के साथ प्ले कर रही हो, एक बार काम, एक बार रॉयल, एक बार पोएटिक। ये मूवमेंट आपको अंदर से शांत कर देता है। तो गाइज, ये थी हमारी विधानसौधा की मैजिकल इवनिंग। रोशनियों में जगमगाता ये महल सच में दिल को छू लेने वाला नजारा है।
अगर आप बैंगलोर आए तो शाम को यहाँ जरूर आना। ये एक्सपीरियंस आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ट्रैवल करते रहिए, खुश रहिए, बाय।